भारतीय जनता पार्टी तो समूचे इस समाज पर, जो दलित पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज है, उस पर कुठाराघात कर रही है कि उनके बच्चे पढ़ ना सकें, उनको नौकरी ना मिले और वो गुलामी का जीवन जिएं। इसीलिए ये पीडीए महत्वपूर्ण होगा। तूफान के आने के पहले का जो सन्नाटा होता है ना, कुछ इसी तरह का दिखाई पड़ रहा है उत्तर प्रदेश में भी और समूचे भारत में। अगर विपक्ष एकजुट होता है तो मुझे लगता है कि इस आंधी में मोदी और अमित शाह और ये सारे लोग उड़ जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अक्षय और आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हैं सेव राइट्स। 2024 में लोकसभा का चुनाव नज़दीक है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर राजनीतिक विश्लेषक रविकांत सर हैं। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया और बधाई अक्षय। जैसा कि देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है। यदि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ आती है तो इसका क्या कुछ फ़ायदा होगा, बेनिफिट दिखेगा? देखिए, निश्चित रूप से ये माना जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर के तय होता है। सारी कुछ राजनीतिक जो बिसात बिछाई जा रही है उत्तर प्रदेश को लेकर के हो रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश ही सबसे ज़्यादा मुश्किल है विपक्ष के लिए आज की तारीख में, और बीजेपी के लिए सबसे मजबूत वो किला है। हालांकि जो विपक्ष की एकजुटता दिखाई पड़ रही है, 23 जून को पटना में बैठक हुई और अभी 17-18 जुलाई को बेंगलोर में बैठक होने जा रही है। लगातार जो विपक्षी दलों के नेता हैं वो आपस में संपर्क में हैं, जो मेरी जानकारी है। अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी के संपर्क में हैं, बने हुए नीतीश कुमार के संपर्क में हैं, और भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए वो सब एक साथ आने के लिए तैयार हैं। हाँ, बार्गेनिंग चल रही है, इसीलिए कभी कभी एक दूसरे पर हमले भी होते हैं, और वो केवल एक स्वतंत्र फाइट है। कांग्रेस का जिस तरह से जनाधार बढ़ रहा है और उसके लिए राहुल गांधी ने जो मेहनत की, भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की लोकप्रियता बहुत तेज़ी से बढ़ी है। कांग्रेस पार्टी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया, जो कर्नाटक के कद्दावर दलित नेता हैं। हालांकि सिर्फ उनकी पहचान दलित नेता की नहीं है। इसके वजह से कांग्रेस पार्टी को लेकर के एक संजीदगी बढ़ी है मतदाताओं में। उसका फ़ायदा निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को भी मिलेगा और विपक्ष को भी मिलेगा। तो जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन होगा। हाँ, उस गठबंधन में समाजवादी पार्टी शामिल होती है और बीएसपी दोनों शामिल होती हैं। ये थोड़ा सा भी आशंका है, क्योंकि जहाँ तक हम लोग समझते हैं कि मायावती ये ज़रूर शर्त रखेंगी कि समाजवादी पार्टी अगर उस गठबंधन में ना हो, लेकिन अखिलेश यादव इस तरह की शर्त नहीं रखेंगे जितना मैं समझता हूँ उनको। अब तो जयंत चौधरी भी आज एनडीए को छोड़ने की बात कर चुके हैं। जो कयास लगाया जा रहा था, उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि वो एनडीए में नहीं जा रहे हैं। तो मजबूत गठबंधन उत्तर प्रदेश में भी बन रहा है, इसकी उम्मीदें दिख रही हैं। कांग्रेस पार्टी, सपा, आरएलडी, और उसी में अगर बीएसपी आ जाती है तब तो फिर भारतीय जनता पार्टी को जो 62 सीटें मिली थी और 62 का उल्टा कर दीजिए 26 मिल जाएँ तो बहुत होगा। उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया है। तो जो पीडीए है वो कितना प्रभावशाली होगा, ये बीजेपी का जो सख्त हिंदुत्व का रथ है उसको रोकने में ये धरातल पर, ज़मीनी स्तर पर कितना प्रभावशाली होगा? डेफिनेटली एक नैरेटिव के स्तर पर ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब वो पीडीए कहते हैं, माने उसमें पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, ये एनडीए को काउंटर करने के लिए टर्म गढ़ा गया है। जाहिर तौर पर यही मनवर कांशीराम की बात थी, जो 15 और 85 की बात है, वो यही पीडीए है। यही पीडीए है जो आज कांग्रेस पार्टी बात कर रही है सामाजिक न्याय की राजनीति की, जिसमें हाशिए के तबकों को उनके अपने अधिकार मिलने की बात है, उनकी अपनी भागीदारी मिलने की बात है, उनकी अपनी नीतियों को लागू करने की बात है। तो जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी का जो राम राज्य का रथ है उसमें छेद करने में बड़ी कामयाबी मिल सकती है इस फॉर्मूला के ज़रिए, बशर्ते इसको लेकर के ज़मीन पर काम किया जाए। अखिलेश यादव ये बात कह ज़रूर रहे हैं, लेकिन अभी उनकी कार्य योजना में इस तरह की चीज़ें दिख नहीं रही हैं। जब तक आप ज़मीन पर नहीं आते हैं, जब तक आप उस नैरेटिव को नहीं खड़ा करते हैं, तब तक थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन हवा का रुख थोड़ा सा बदला हुआ है, क्योंकि जो बीजेपी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, महंगाई, टमाटर 250 रुपये किलो बिक रहा है, अब आप समझ सकते हैं, भिंडी 100 रुपये किलो बिक रही है, तो आदमी क्या खाएगा? आप सोचिए, जो सरकारी नौकरी में है वो तो एक बारगी खा भी लेगा, लेकिन जो रिक्शा चला रहा है, जो सीमांत किसान है, जो मज़दूर है,
या जो नौजवान पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं वो कैसे अपने घर के लोगों से इतना खर्चा मांगेंगे, कैसे वो लोअर मिडिल क्लास या गरीब तबके के लोग उनके खर्चे को पूरा कर सकेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी तो समूचे इस समाज पर, जो दलित पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज है, उस पर कुठाराघात कर रही है कि उनके बच्चे पढ़ ना सकें, उनको नौकरी ना मिले और वो गुलामी का जीवन जिएँ। इसीलिए ये पीडीए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यहाँ दलित, पिछड़े और मुस्लिम की बात हो रही है, पसमानदा की बात हो रही है, अल्पसंख्यक की बात हो रही है। ये जाहिर तौर पर मजबूत गठबंधन के लिए एक शानदार नैरेटिव होगा, लेकिन ज़मीन पर काम करना ज़रूरी होगा। पीडीए के साथ क्या बहुजन समाज पार्टी पीडीए के तहत एकजुट होगी, गठजोड़ हो पाएगा? ये थोड़ा कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि मायावती की राजनीति एकदम से अलग रही है। वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल हैं, वो कब किसके साथ जाएंगी ये नहीं कहा जा सकता है। कई बार वो संकेत देती हैं कि जैसे लगता है जैसे बीजेपी के साथ जा रही हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, जितना मैं उनको समझता हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि वो अभी भी बार्गेनिंग करने की कोशिश कर रही हैं, और अगर ऐसा लगेगा, क्योंकि ये सारे लोग प्रताड़ित हैं, चाहे वो के स्टालिन तमिलनाडु में हों या ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में हों, उत्तर प्रदेश में मायावती और अखिलेश यादव हों, सारे लोग जो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स से का हमला झेल रहे हैं, उससे डरे हुए हैं। तो जैसे ही उनको ये लगेगा कि एक नैरेटिव बन रहा है सत्ता को पलटने का, ये सारे लोग एकजुट हो जाएंगे। फिर उसमें सपा और बासपा भी एक साथ आपको खड़ी हुई दिखाई देगी। भले ही इसको लोग कहें कि ये बहुत आश्चर्य कुछ नहीं होता है। ज़मीन की केमिस्ट्री से लोग मजबूर होते हैं और तब गठबंधन बनते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव लगातार सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। पीडीए का नारा भी उन्होंने पीडीए के तहत गठजोड़ करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि ये ग्राउंड स्तर पे या ज़मीनी स्तर पर ये प्रभावशाली नहीं साबित हो पा रहा है। इस पे अखिलेश यादव काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें क्या कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या सभी जो बीजेपी को रोकना चाहते हैं, एनडीए को रोकना चाहते हैं, वो एकजुट होकर, चूँकि चुनाव नज़दीक है, वो कितना प्रभावशाली होता दिख रहा है? देखिए, अगर उन्होंने एक नैरेटिव खड़ा किया है तो ऑब्वियस है कि वो 2 बार बोलने से कुछ नहीं होगा, उसको ज़मीन पे आपको लेकर के जाना पड़ेगा। लेकिन अगर ये गठबंधन होता है तो मायावती की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, कांग्रेस की नई कॉन्स्टिट्यूंसी बन रही है, जिसमें अल्पसंख्यक भी उनकी तरफ देख रहा है, अति पिछड़ा उनके साथ आ सकता है, दलित उनके साथ आ सकता है मल्लिकार्जुन खड़गे की वजह से, और जो नौजवान पीढ़ी है वो किसी भी जाति समुदाय की हो, जिसको रोज़गार चाहिए, या वो महिलाएं जिनको परेशानी होती है अपने रसोई में जो महंगा सामान आता है। तो महंगाई और बेरोज़गारी से जो लोग पीड़ित हैं, और राहुल गांधी जो राह दिखा रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष की वजह से जो प्रताड़ित लोग हैं वो उनके साथ जुड़ रहे हैं। और जो समाजवादी पार्टी है उसकी अपनी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें यादव है, कुर्मी है, मौर्य है, ये तमाम जातियाँ हैं जो पिछड़े समाज की हैं, अल्पसंख्यक है। तो अगर ये एकजुट होते हैं तो ऑब्वियस है कि नरेंद्र मोदी की हवा निकलेगी यहाँ पे। और फिर जो ये योगी आदित्यनाथ का राम राज्य का अपना नारा है, वो लोग देख रहे हैं कि उस नारे के नाम पर कितने लोगों को मारा जा रहा है, कितने एनकाउंटर हो रहे हैं, और उस एनकाउंटर में अल्पसंख्यक ही नहीं है, उसमें ओबीसी के लोग नहीं, उसमें ब्राह्मण समाज के भी लोग हैं, सरेआम दलितों पर अत्याचार हो रहा है, ये भी लोग देख रहे हैं। तो अभी बोल नहीं रहे हैं। ये तूफान के आने के पहले का जो सन्नाटा होता है ना, कुछ इसी तरह का दिखाई पड़ रहा है उत्तर प्रदेश में भी और समूचे भारत में। अगर विपक्ष एकजुट होता है तो मुझे लगता है कि इस आंधी में मोदी और अमित शाह और ये सारे लोग उड़ जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। रिपोर्टर अक्षय कुमार, कैमरे के पीछे हरीश रावत हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।